हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सुशांत सिंह और कंगना रनावत के मामले पर भी अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी है। उसके तुरंत बाद बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। हमारे साथ बात करने के लिए नितेश राणे जी है। नितेश जी, आपने कल ट्वीट कर तुरंत हमला बोला है, क्या आपको कहना है? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि बिहार के लड़के के लिए तमाम लोग जो है वो हल्ला मचा रहे, लेकिन महाराष्ट्र के लड़के का चरित्र हरण हो रहा है, उस पर कोई उस देखने के लिए कोई तैयार नहीं। महाराष्ट्र का लड़के का और सुशांत सिंह राजपूत का क्या संबंध है? उस केस में उनका नाम है क्या? उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? ये सवाल आपके माध्यम से मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो कब से वो और उनकी फैमिली खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे कि सुशांत सिंह केस में हमारा कुछ नहीं है, दिशा सिंह सालियान के केस में हमारा कुछ नहीं है। खुद ही बोल रहे, खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रहे, मतलब दाल में कुछ काला है। बोलते ना चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसा विषय है वो। तो इसलिए बाकी सबके ऊपर आरोप करने के बजाय अपने घर पे, हाँ, जो उनका जो बेबी पेंगुइन रखा है उसके ऊपर अच्छी तरह से अगर उन्होंने ध्यान दिया रहता तो मुझे नहीं लगता कल जैसे एक फ्रस्ट्रेटेड बाप कैसा बात करता है, डरा हुआ बाप कैसा बात करता है, वैसे उन्होंने कल बात किया। कल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो शिवसेना का पार्टी चीफ बात नहीं कर रहा था। एक फ्रस्ट्रेटेड बाप जिसको अपने बेटे की सारी काली करतूत छिपानी है, उससे चिढ़ा हुआ बाप कल बात कर रहा था। लेकिन आपने भी ट्वीट कर कहा है कि पिन जो है वो सही समय पर बलून पर मारी जाएगी। क्या है ये कहने का? नहीं, क्योंकि एक समझ के लीजिए कि वो जिस तरीके से सबको डरा रहे, वो जिस तरीके से कोई भी महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोले तो उसको जिस तरह से कोई अरेस्ट कर रहा है, किसी और तरीके से उसको डराया जा रहा है, सभी उसमें नहीं है ना। महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस हमारी भी है, हमारे साथ में भी है, और आज वो उनकी सरकार हो मगर जिंदगी भर उनकी सरकार नहीं होने वाली। फिर तभी मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस जो करेगी तब उसके बारे में उनको क्या बोलना है? तो उनका जो का एक इम्प्रेशन है कि मैं जिंदगी भर के लिए हमारी सरकार रहने वाली है, वो गलत फहमी है। और वो गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने कहा कि मेरे पास पिन रेडी है, सही समय के ऊपर उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आपके पास अगर इस मामले में चाहे दिशा सालियान का मामला हो या सुशांत सिंह का, अगर आपके पास कोई लीड है तो क्यों आप सीबीआई को जाकर ये नहीं बताते? आपको क्या ऐसा मालूम है कि मैंने अभी तक सीबीआई को नहीं दिया है? क्या आपने बता दिया? तो जो है वो सीबीआई और मेरे बीच में। आज आप समझ के लीजिए रौनक जी, सीबीआई एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस इन्वेस्टिगेशन में जो उनको मदद कर रही है वो अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम बताने वाले, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। सीबीआई ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। मुझे आज भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में वो जरूर न्याय दिलाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन कल उन्होंने कंगना को लेकर भी कहा कि कंगना को लेकर गलत तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने कहा, इस पर आप? एक मुख्यमंत्री ने एक महिला के बारे में कैसा बात करना चाहिए? मुख्यमंत्री मतलब स्टेट का एक नंबर, मतलब सबका मतलब लीडर होता है, एक नंबर का आदमी होता है। उन्होंने एक महिला के, वो उनकी आपस में उनके साथ कैसी भी दुश्मनी हो, मगर एक महिला को इस तरीके से बात करना वो मुख्यमंत्री को शोभा देता नहीं है। आखिरी सवाल, उन्होंने बीजेपी को कल चैलेंज भी दिया है कि अगर हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाओ। क्या तैयारी कर ली है बीजेपी? रौनक जी, एक समझ के लीजिए, हमें सरकार गिराने में, बनाने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज हमारे सामने चैलेंजेस क्या है कि आज किसानों को ये बारिश के वजह से जो कुछ नुकसान हुआ है वो सरकार की तरफ से उनको मिलना चाहिए। दूसरा कि जो कोरोना के वजह से आज भी महाराष्ट्र में केसेस कम नहीं हो रहे हैं, उसको कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पक्ष उसके लिए काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। इसलिए सरकार गिरे रहे वो उनकी बात है, उद्धव जी ने उसके बीच में टाइम अपना वेस्ट करे, हमें तो लोगों की सेवा करनी है। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो कुल मिलाकर सरकार गिराने को लेकर किसी भी तरह की कोई तैयारी बीजेपी के नहीं है। मुख्य तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र के सामने जो संकट है उससे लड़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी करते हुए दिख रही है। कैमरा पर्सन गजानन के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।